ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 81 से 85। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपनी सखियों से कह रही हैं, सुनो सखियों, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम में से किसी ने श्याम सुंदर को देखा है? यदि देखा है तो बताओ, उनका शरीर कैसा है? किस रंग का दिखाई पड़ता है? किस प्रकार का वेश सजाए हैं? मुकुट कैसा है? घुंघराले केश कैसे हैं? मनोहर ललाट तथा सुंदर भौहें अच्छी हैं? नेत्र कैसे हैं? नाक कैसी है? और उन प्रियतम के कानों के कुंडल कैसे हैं? ओंठ कैसे हैं? दांतों की कांति कैसी है? और उनकी मनोहर ठुड्डी कैसी चित्त को चुराने वाली है? किसी की ओर देखकर वे किस प्रकार हंसते हैं तथा किस प्रकार आकर्षक भंगी से मुख को सिकोड़ते हैं? वक्षस्थल कैसा है? माला कैसी है? भुजाएं कैसी शोभा देती हैं? हाथ कैसे हैं? उनमें कंगन कैसे हैं? और उंगलियां कैसी सुशोभित है? श्याम की रोमावली कैसी है? सुना जाता है कि उनकी नाभि तथा कटी सुंदर है। उस पर सोने की करधनी कैसी है? काचनी कैसी है? यही मैं अपने मन में सोचती रहती हूँ। उनकी जांघें कैसी हैं? दोनों पिंडलियां कैसी हैं? तुम जानती हो कि उनके चरण तथा नख कैसे हैं? श्याम सुंदर की अंग प्रत्यंग की शोभा तुमने देखी है या केवल अनुमान करती हो? गोपी कहती है, सखी, मेरा मनरूपी भौरा मोहन के चरण कमलों पर लुब्ध हो गया है। चित्त रूपी चकोर उन चरणों के नख रूपी चंद्रमा को नेत्रों के पलक गिराना भूलकर एकटक देखता वहीं विलम गया। ये दोनों मुझसे बिना कहे ही उठकर चले गए। उनके हाथ से निकल जाने का मुझे पता भी नहीं चला। अब देखती हूँ तो शरीर में वे दोनों ही नहीं हैं। पता नहीं उन्होंने चित्त में क्या ठाना है। जब से गए तब से लौटकर फिर उन्होंने मेरी ओर ताका तक नहीं। उनके चरण नखों से ही अनुराग कर लिया। वे श्याम सुंदर तो अपना ही स्वार्थ देखने वाले ही, दूसरे की पीड़ा का उन्हें क्या पता। गोपी कहती है, सखी, मैंने भली प्रकार श्याम को नहीं देखा। उनको देखते ही नेत्र प्रेमाश्रु से भर आए। इससे वे बार बार पछता रहे हैं। किसी प्रकार प्रयत्न करके इन्हें अपलक रखती हूँ, किंतु वे तनिक देर में ही व्याकुल हो जाती हैं। मानो पलकें मोहन की शोभा के रक्षक पहरेदार हूं। इसलिए वे नेत्र अत्यंत डरते हैं। क्या करूं, इन नेत्रों का क्या दोष है? इन्होंने तो अपनी वाली अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा की। मन श्याम की शोभा में उलझ गया है। उसी ने उस शोभा का पूरा आनंद लिया है। गोपी कहती है, सखी, श्री हरि का रूप देखकर मेरा मन लुब्ध हो गया। जिस दिन श्याम सुंदर अचानक इधर आए, तभी से ही इस मन ने मुझे भुला दिया है। वह यहाँ डेरे निवास स्थान को झाड़ कुछ न रखकर इंद्रियों को भी साथ में लगा ले गया। सब कुछ लेकर सदा के लिए चला गया। सखी, भला कोई ऐसी दशा करता है क्या? मैं अकेली स्त्री रह गई। उसने फिर मेरे सुध समाचार ही लिया और स्वयं महान आनंद का उपभोग कर रहा है। मैं तो श्याम सुंदर को उलाहना दूंगी कि वे उसे पीट कर यहाँ भेज क्यों नहीं देती। श्री राधा कहती, सखी, मेरी एक बात सुन। तुम तो मोहन के सौंदर्य की बहुत अधिक प्रशंसा करती हो, और मेरा मन
लज्जा का अनुभव कर रहा है। मुझसे तुम कहती हो कि श्याम और तुम एक ही हो। इस बात को सुनकर मैं प्रमाण मान लेती हूँ, किंतु मैं तो उनके एक अंग की शोभा का ही पार नहीं पाती और आश्चर्य में भरकर हक्की बक्की रह जाती हूँ। कहाँ वह अगाध सौंदर्यमय मूर्ति और कहाँ हमारे केवल दो नेत्र। प्रारब्ध में उसे भली प्रकार देखना लिखा ही नहीं। विधाता पर मैं इसीलिए रुष्ट होती हूँ कि उसे हमें प्रत्येक रोम में आंख देना चाहिए था।